बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ राहुल गांधी के जेंजी वाले बयान पर सियासी संग्राम मचा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। गांधी अंबेडकर के देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी के जेंजी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर है और कहा कि गांधी और अंबेडकर के देश में क्या हिंसा फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन है कि वो राहुल गांधी को समझाएं किस तरह के बयान न दें। कोर्ट से अपील की। न्यायालय के कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेता है और इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और राहुल गांधी को कोर्ट में बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जेंजी वाले बयान पर अब सियासी संग्राम मचा है। बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे समझाएं आखिर चाहते क्या हैं राहुल गांधी गांधी अंबेडकर के देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं क्या। कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की है रामेश्वर शर्मा ने। कोर्ट में बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए, रामेश्वर शर्मा ने कहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में हम केवल सोनिया गांधी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी अपने इस पूत को संभालो और इसको प्रेरणा दो। ये महात्मा गांधी के सपनों के भारत में आग लगाना चाहता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहता है। ये हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना चाहता है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इसी लोकतंत्र की उम्मीद की थी? किसमें लोग उठेंगे, आग लगाएंगे, गरीब कोई किसी को भी मारेगा, काटेगा और सत्ता हथियाने के लिए खून खराबा किया जाएगा? अरे हमने अंग्रेजों से लड़कर उनको बाहर किया। शांति के दूत बनकर महात्मा गांधी ने दुनिया को संदेश दिया। क्रांतिकारियों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि एक अबोध बच्चा इस देश में नेता प्रतिपक्ष बनेगा और वो हिंदुस्तान के चलते फिरते आनंद के लोकतंत्र को, दुनिया में सिरमौर बनते हुए लोकतंत्र को, दुनिया जिसके सामने झुक रही हो ऐसे लोकतंत्र को जलाने का सपना देखेगा। अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। तुम माओवादी से प्रेरित हो रहे हो, तुम आतंकवादियों से प्रेरित हो रहे हो, तुम पाकिस्तान के आईएसआई से प्रेरित हो रहे हो, तुम विदेश के इशारे पर भारत में षड्यंत्र रच रहे हो। राहुल गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी की समाधि पर जब जाओगे तो गांधी खुद कहेंगे कि कौन आ गया समाधि पर जो मेरे शांति के भारत में आग लगाने की बात करता है। राहुल गांधी जी सुधरो। खड़गे साहब, अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो, हिंदुस्तान से माफी मांगो और मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि राहुल गांधी की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाए और न्यायपालिका से प्रार्थना करूंगा कि सो मोटो आप अनेक मुद्दों को उठा रहे हो, एक मुद्दा ये भी लीजिए और राहुल गांधी को न्यायपालिका में बुलाकर पूछिए कि आखिर हंसते खेलते हिंदुस्तान में ये आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के जेंजी वाले बात को लेकर, उनके पोस्ट को लेकर बयान दिया है और कहा कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है। गांधी और अंबेडकर वाले देश को, वो जो शांति बनी हुई है, क्या उसको खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या मायने निकाले जाए रामेश्वर शर्मा के बयान के? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाल ही में पड़ोसी राज्य नेपाल में जेएनजीओ के द्वारा जो हिंसा की गई, उसी के संदर्भ में रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी अगर जेएनजी को ये कह रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप आगे आइए, न सीधे तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अपने बयानों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं और युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए उनको और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को उनकी एक्टिविटी पर नजर रखनी चाहिए और मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील की है कि राहुल गांधी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो कोर्ट से भी अपील की है कि कोर्ट को इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी से पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बापू का ये देश है, महात्मा गांधी का देश है और शांति प्रिय देश है। और चूंकि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि अंबेडकर का संविधान जो है वो आदमी को बोलने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी कोई बात ना बोली जाए कि देश में अस्थिरता आए या हिंसा जैसी स्थिति बने। तो यही कारण है कि रामेश्वर शर्मा उनके बयान को सीधे तौर पर नेपाल के जेएनजीओ से जोड़कर देख रहे हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमलावर है। और वो कह रहे हैं कि देश की आबो हवा और जो अमन चैन चल रहा है उसको खत्म करने का, उसको संप्रदाय जो है उसको उपद्रव में बदलने का इस तरह के बयान जो है वो राहुल गांधी की तरफ से दिए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल, और इस तरह के कई बयान जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं रामेश्वर शर्मा के। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जेनजी के, तो साफ तौर पर बीजेपी ने ये कहा है कि राहुल गांधी को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और जेनजी इसके खिलाफ हमेशा रहेगा। अब जेनजी यानी नेपाल के मुद्दे को भारत से जोड़ने को किस तरीके से देखा जाए, शैलेंद्र, रामेश्वर शर्मा क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर रामेश्वर शर्मा कहीं ना कहीं नेपाल में जिस तरीके से जेएनजीओ ने जो उपद्रव किया, हिंसा हुई, या जिस तरीके से सत्ता पलट की जो बात हुई है, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आपको याद होगा इसके पहले भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि जिस तरीके से नेपाल में युवाओं ने सत्ता पलट किया है, वो दिन दूर नहीं कि जब देश में भी इस तरह के युवा जो है वो सड़कों पर आएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बाद अब राहुल गांधी का ये बयान आना और जेएनजी को समर्थन करना, यानी सीधे तौर पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर नजर आ रही है। साफ तौर पर कह रही है कि देश के युवाओं को बरगलाने का, उनको उकसाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और सबसे उनको बाज आना चाहिए। जी बिल्कुल, और उन्होंने हवाला भी दिया इस चीज का कि स्वतः संज्ञान कोर्ट ने कई बार लिया है कई मामलों पर। ऐसे में अब कोर्ट को एक बार फिर से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, अपील उन्होंने की है रामेश्वर शर्मा ने, और कहा कि इस मामले पर राहुल गांधी को बुलाकर जरूर पूछताछ होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया कि बहुत जल्द जेनजी जो है हमारे देश में ही खिलाफ होने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंग जनरेशन कई सारे मुद्दों को लेकर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को समझाने की जरूरत है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें जरूर समझाए। क्या उन्होंने कहना चाहा है रामेश्वर शर्मा ने, आप बेहतर बता पाएंगे? देखिए, अब तो ये पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि राहुल गांधी देश में अराजकता का माहौल लाना चाहते हैं, एक अर्बन नक्सली जैसा बर्ताव कर रहे हैं और जिस तरह से झूठे तथ्य रखकर अगली पीढ़ी को भड़काने की बात कर रहे हैं और देश में विद्रोह, बगावत जैसी बातों को हवा दे रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह देश विरोधी कृत्य है। ऐसा व्यक्ति जो देश में नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे बैठा हो, वो अगर इस तरह की बातें करेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी को समझाना चाहिए। उनके कृत्य देश विरोधी है, देश में भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, ये राजनीति शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी कहते हैं अजय जी कि जेनजी बहुत जल्दी सरकार के खिलाफ ही होने वाली है। देखिए, देश में संविधान है और संविधान के अनुसार ही देश चलता है। हमारी पार्टी 50 साल तक विपक्ष में रही, लेकिन हमने संवैधानिक मूल्यों का पालन किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना इस तरह से तड़प रही है कि देश में भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, तो ये राजनीति शोभा नहीं देती। आप जनता के बीच में जाइए, जनता फैसला करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं। राहुल गांधी का बर्ताव निंदनीय है। ये देश में अराजकता और बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसा भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत में संविधान मजबूत है। राहुल गांधी जैसे नेताओं के मंसूबे। शैलेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। शैलेंद्र जी, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को समझाने की जरूरत है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें समझाएं। कोर्ट जैसे स्वतः संज्ञान लेता है कई मामलों पर, तो अपील है कि न्यायालय इस मामले में संज्ञान ले और राहुल गांधी से पूछताछ करे कि आखिर क्यों वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, क्यों शांत भारत को वो भड़काना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ने ये कहा है हाँ। कि देश के अंदर भी युवा आगे आए, जो जेन जी हैं, मतलब युवा है। हमारा देश सबसे ज्यादा संख्या किस है, जो देश की डेमोक्रेसी में वो हिस्सा लें, क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करें। अब जो जिनके मन में उपद्रव है तो उन बयान को उपद्रव जैसा देखेगा। जिन्होंने जिंदगी में उपद्रव किया, जिनकी दूषित मानसिकता है, वो वैसे ही सोचेंगे ना। जैसे आप हो वैसा आप सोचोगे। रामेश्वर शर्मा जैसे हैं वैसा सोच रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान कब दिया और ऐसा कब कहा उन्होंने कि आकर युवा देश के अंदर उपद्रव करें या नेपाल जैसा अपना रोल प्ले करें। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी में अपनी हिस्सेदारी करें, मजबूती से जो सही और गलत का फैसला करें और हमारे देश का भविष्य बनाएं। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि आखिर इस प्रतिक्रिया के बाद में और कितने बयान आने होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर
वोट चोरों की रक्षा करना है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन जी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन जी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन जी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन जी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर